हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2, -4, यानी ये आपका ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करके लाने हैं। Such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. P जो है कहाँ पर है? AB के बीच में है। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए आपका AB है और इस पर एक पॉइंट P है। इसी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके लाने हैं। मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। ए कोऑर्डिनेट आपको दिया है, देखिए -2, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -4। ए कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेट कर लेते हैं और बी कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, पी के कोऑर्डिनेट तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमको ये रेशियो मालूम हो, क्योंकि वी नो दैट डिवीजन फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या है? ये रेशियो है। तो रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे जो आपको दिया है। क्या दिया है? सॉल्व AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। अब इसको मैं AB को ऊपर ले जाता हूं और AP को नीचे। तो इधर भी हम नंबरों को चेंज कर देंगे, 7 ऊपर और 3 नीचे। अब आप इस लाइन में देखेंगे ये P पॉइंट इधर है, AB के लगभग बीच में है। तो इसको हम लिखेंगे AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। तो AB के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? देखिए मैं यहां भी शो कर रहा हूं, A से P का डिस्टेंस और प्लस P से B का डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा आपका AB। तो जहां AB लिखा है ऊपर, इसके स्थान पर मैं लिखूंगा AP प्लस PB। और नीचे आपका है AP। इधर 7 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4/3। अब देखिए AP इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP, इसी प्रकार से इधर लिखना है 3/3 प्लस 4/3। AP से AP कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर आपका बचा 1 प्लस PB अपॉन AP, इधर 1 प्लस 4/3। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इधर आपका बचा PB अपॉन AP इज इक्वल टू 4/3। अब इसको हम लिख सकते हैं, AP को मैं ऊपर लिखूंगा और PB को नीचे लिखूंगा। PB को नीचे क्यों लिखूंगा? देखिए क्योंकि इधर सबसे पहले AP कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी AP में जो वैल्यू आएगी वो m1 होगा। पहले AP आ रहा है इधर, उसके बाद PB है। तो AP का जो वैल्यू आएगी वो m1 होगी और PB की जो वैल्यू आएगी
वो m2 की वैल्यू होगी। तो ये आपका, मैंने इसको चेंज किया, AP ऊपर PB नीचे, इधर भी 3 ऊपर और 4 नीचे। इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:4। तो हमने ये आपका रेशियो फाइंड कर लिया। अब जो है रेशियो फाइंड करने के बाद अब हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इधर जो है रेशियो आपका 3 है और ये रेशियो आपका 4 है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट रेशियो होता है वो m1 की वैल्यू होती है और जो सेकंड रेशियो होता है वो m2 की वैल्यू होती है। तो डिवीजन फॉर्मूला से चलो निकालते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। We know that x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 4, x1 माइनस 2, m1 प्लस m2, m1 माइनस 3 और m2 की वैल्यू है 4। 3 2 जा 6, 4 का -2 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 8 अपॉन 7। इधर देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 8 है तो माइनस का 2 अपॉन 7। ये माइनस का 2 अपॉन 7 आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड होके आ गया। अब चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए डिवीजन फॉर्मूला y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। देन y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू आपकी 3 है और by2 की वैल्यू उधर -4, m2 मीन्स 4, y1 -2 अपॉन m1 प्लस m2। 3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 प्लस 4 का -2 में करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन 7। -12 माइनस का 8 तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे अपॉन 7। तो कुल मिला के x एंड y ये हमने P के कोऑर्डिनेट लेट किए थे। तो P x के स्थान पर लिखेंगे -2 अपॉन 7 और y के स्थान पर लिखेंगे -20 अपॉन 7। यही आपका आंसर है। यानी आपको P कोऑर्डिनेट फाइंड करके लाने थे तो P कोऑर्डिनेट आपके ये आगे -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें रेशो फाइंड करेंगे और जब रेशो फाइंड होके आ जाएगा तो डिवीजन फॉर्मूला से आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर इसका 9 सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दी है -2, 2 एंड बी के दिए हैं 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम देंगे ए बी, जिसमें आपको देखिए जो फर्स्ट नंबर पे कोऑर्डिनेट लिखा होता है उसको हम ए लिखते हैं
और सेकंड नंबर पे उसको हम बी के स्थान पर लिखेंगे 2,8। अब आपने पिछले न्यूमेरिकल में देखा होगा कि जहां ए लिखा है उसको हम x1 y1 लेट करते हैं और इसको x2 y2 लेट करते हैं। अब आपको उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए 4 इक्वल पार्ट में सपोज कीजिए इस पर जो है पॉइंट हैं P1 या P2 और ये P3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये पॉइंट इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देते। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम P2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। P2 के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, सॉल्व P2 A और B के ठीक बीच में है, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी इस P2 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A और B कोऑर्डिनेट की सहायता से इनके निकालेंगे। देखिए P2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? P2 कहाँ है? AB के बीच में है। AB के बीच में है तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए -2 या थोड़ा लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो P2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 के स्थान पर -2 और x2 के स्थान पर 2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 8। -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो 0 अपॉन 2, 8 और 2 10 अपॉन 2, ये आपका 0 हो गया। 2 5 जा 10 तो 0,5, यानी P2 के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 0,5। यानी अभी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट P1 के। अब P1 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं देखिए, P1 कहाँ पर है? P1 जो है P2 और A के बीच में है। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A कोऑर्डिनेट और P2 के कोऑर्डिनेट से P1 के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, मैं यहां लिख रहा हूं P1 के निकालना हूं तो -2 प्लस 0 अपॉन 2, फिर 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो -2 में 0 को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा अपॉन 2। 2 और 5 जो हो जाएंगे आपके 7 अपॉन 2। तो -2 2 बन जा 2 तो माइनस का 1 कॉमा 7 अपॉन 2, ये P1 के कोऑर्डिनेट हुए। -1 कॉमा 7 अपॉन 2, एक आंसर ये हो गया। और इधर 0,5 ये कोऑर्डिनेट आपके P2 के हुए। अब देखिए अब P3 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम P2 और B के कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि P3 P2 और B के बीच में है। तो देखिए 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8
अपॉन 2। तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा अपॉन 2। 8 और 5 13 अपॉन 2, 2 बन जा 2। तो कुल मिला के P3 के कोऑर्डिनेट हुए 1,13 अपॉन 2। तो स्टूडेंट इसमें आपको यही कोऑर्डिनेट फाइंड करके लाने थे। अब जो है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड पे आपके सामने भी क्वेश्चन नोट किए थे ये दोनों ही कंप्लीट हैं, 8 और 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if the vertex are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेक इन द ऑर्डर। तो देखिए इसमें आपको फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका कोई रोम्बस है ए बी सी और डी, ये इसके डायगोनल हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो देखिए वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो देखिए इसमें डायगोनल क्या है, AC इंटू BD। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको जो है AC और BD फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3, 0 और बी कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4, 5। ए बी सी कोऑर्डिनेट -1, 4 और डी कोऑर्डिनेट है आपका -2, -1। तो पहले आपको AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए ये आपका 3, 0 लिखा है। इसको मैं x1 y1 ऐड कर लेता हूं और इसको x2 y2। सबसे पहले AC निकालना है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला का इसमें यूज करेंगे, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
देखिए x2 की वैल्यू -1 है और -x1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 4 है और -y1 की वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर। -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आएगा। इधर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसका जो टोटल है वो आपका 32, यानी जो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू आपकी 32 निकल के आ गई। अब इसके बाद देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 अंडर रूट 2, ये AC की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे BD। BD निकालने के लिए देखिए, इसको हम x1 y1 लेट कर लेते हैं और इसको x2 y2 अंडर रूट, ये फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1, ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। y2 की वैल्यू आपकी 5 है, माइनस y1 -1 है तो +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, 5 और 6, इसका स्क्वायर भी 36। तो कुल मिला के ये आपका 72 और इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। तो 36 में से इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, ये बाहर आ जाएगा 6 अंडर रूट के अंदर 2, ये 6 अंडर रूट 2, ये आपका BD की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। चलो, एरिया निकालने के लिए हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे इसको। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी AC मल्टीप्लाई BD। तो देखिए, AC की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 4 अंडर रूट 2 और BD की वैल्यू है 6 अंडर रूट 2। 2 से 2 2 जा 4। अब देखिए, रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। ये 24 आपका स्क्वायर यूनिट, एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, ये आपका एरिया आ गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। 7.3 जिसमें आपको एरिया पूछा गया है, ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए, एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सेवन पॉइंट थ्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। whose vertices are number 1 2, 3
-1,0 2, -4। तो देखिए, यदि आपको ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस दिए हों तो एरिया किस प्रकार से निकालते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको दिए हों तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। स्टूडेंट, इसको किस तरीके से आप याद रखेंगे, देखिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ सपोज कीजिए, यहाँ लिखा मैंने y1 और यहाँ लिखा मैंने y2 और यहाँ लिखा y3। तो y2 और y3 के बीच में मैंने लिखा यहाँ पर x1, इन दोनों के बीच में मैं लिख रहा हूँ x2 और इन दोनों के बीच में लिख रहा हूँ x3। आप जो है x1 यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x1 लिखा तो y2 - y3 प्लस x2 लिखा तो x2 लिखे तो y3 - y1, x3 लिखा तो y1 - y2। जी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी x1 से स्टार्ट करेंगे, x1 से स्टार्ट करेंगे तो y2 - y3, फिर x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये याद करने का जो है एक ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। यदि ये आपको याद नहीं होता तो ऐसे बना करके और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ऐसी कंडीशन में तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दिए हों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के कई प्रोसेस हैं। आपने देखा होगा 9th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया निकालते हैं, लेकिन उसमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी रहती हैं तब उसका यूज करते हैं। दूसरा, हाइट और बेस दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। सपोज कीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम दिया मैंने ABC। ए कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2,3, बी कोऑर्डिनेट है आपके -1,0 और सी कोऑर्डिनेट है आपके 2,4, सॉरी 2,-4 है। अब जो है इसको मैं लेट कर लेता हूं x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका है x3 y3। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 1/2 बाहर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब आइए x1 की वैल्यू है 2। उसके बाद फॉर्मूले में y2 - y3, y2 मीन्स 0 माइनस y3 की वैल्यू है -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 मीन्स -1, y3 मीन्स -4, माइनस y1 3 प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू है 0। वन अपॉन टू। अब देखिए 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 2 जा 8,
इधर -4 -3 माइनस का 7 -7 का -1 में मल्टीप्लाई तो प्लस का 7। 3 में से इधर 0 माइनस करेंगे तो 3 3 2 जा 6 ऐड कर दीजिए। 7 और 8 15 15 और 6 21/2। ये आपका 21/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। एरिया स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।